26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और तानाशाही शासन व्यवस्था का अंत हुआ। भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान मानते हैं। कहते हैं भारत का संविधान जितना कठोर है उतना ही लचीला है। भारतीय संविधान कई मायने में अनूठा है। पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान को किसी खास ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की झलक है तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की गहरी छाप। यह लिखित होने के साथ साथ अलिखित भी है। जैसे संविधान के आर्टिकल के अलावा बहुत कुछ कई कन्वेंशन पर आधारित है। यह जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है। भारतीय संविधान कितना लचीला है, चलिए आपको बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर खासा जोर दिया गया है। मतलब यहाँ धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के सभी नागरिक को पूजा पाठ करने की आज़ादी है और उन्हें बराबर सिविल और पॉलिटिकल अधिकार मिले हैं। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, देश का कोई अपना खास धर्म नहीं है और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार हासिल है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। संविधान के तहत देश के हर नागरिक को कई मूल अधिकार हासिल हैं। इनमें अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे अनूठी बात है। इन मूल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। संविधान में कई नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। यह लोगों की बेहतरी और देश को कल्याणकारी राज्य में बदलने के लिए है। हालांकि मूल अधिकारों की तरह इन्हें लागू करने के लिए कोर्ट दखल नहीं दे सकता। नागरिकों के कर्तव्य पर ध्यान। देश के संविधान के तहत नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान के आर्टिकल 51A के तहत नागरिकों को 11 कर्तव्यों का पालन करना होता है। हालांकि ऐसा नहीं करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन देश के नागरिकों से इन कर्तव्यों का पालन किए जाने की भी उम्मीद की जाती है। यह भी एक अनूठी बात है। वोट देने की आज़ादी। संविधान के तहत मताधिकार का प्रावधान है, यानी देश का कोई नागरिक 18 साल की उम्र पार कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो उसे अपने मन मुताबिक अपना प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी है। न्यायपालिका की आज़ादी भी संविधान का एक अनूठा प्रावधान है। इसके तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका की दखल से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। देश के राष्ट्रपति की तरफ से चीफ जस्टिस की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। ये जज कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इस तरह अदालतें किसी मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फेडरलिज्म और सिंगल सिस्टम का मिला जुला रूप। भारतीय संविधान की एक खास विशेषता यह है कि देश में सरकार की व्यवस्था संघीय है, लेकिन इसका सार और इसकी आत्मा सिंगल सिस्टम है। अधिकतर लोग भारतीय गणतंत्र को फेडरलिज्म सिस्टम मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कानूनी जानकारों के मुताबिक संविधान सभा में भी इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कर दिया कि भारत राज्यों का देश है। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संविधान के लचीलेपन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संविधान के आर्टिकल 124 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 7 हो सकती है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत 29 जज है। यहाँ एक नागरिकता न्यायपालिका की वरिष्ठता का एक क्रम है जो संविधान को अनूठा बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।